हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। तो ये हमारी चैप्टर 5 की सेकंड वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 के सारे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन आता होगा, आपको डेरिवेटिव का बेसिक डेरिवेटिव आती होगी, 5.2 आप कर चुके होगे, तभी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आने वाली है। अगर सीधा आप ये एक्सरसाइज पे आओगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलो इसको क्वेश्चंस को करते हैं बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y + sin x। देखो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्या था कि सारी प्रॉब्लम्स में ओनली x आपका वेरिएबल था। आपका वेरिएबल क्या था? सिर्फ और सिर्फ x। लेकिन अब हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें आपके वेरिएबल x भी होंगे और y भी होंगे, लेकिन हम अपना डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देखो, इसको मैं करके दिखाता हूं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या करा हमने? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। अब देखो, जो x का जो फंक्शन है वो तो आपको आता है। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस जब कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए तो आपने क्या करना है? देखो, इसको 3y को सिंपल इसका डेरिवेटिव करो। 3y का डेरिवेटिव 3 होता है। ठीक है, 3y का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। लेकिन आपका y का फंक्शन था और आपने उसको x के रिस्पेक्ट में करा। तो जब भी आपको किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो और आप उसको x के रिस्पेक्ट में करते हो तो एक एक्स्ट्रा dy/dx ऐड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है? dy/dx। इसका मतलब कि, या फिर आप ऐसा कह लो कि ये जो y है इसका डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते हो तो वो आपने dy/dx लिख दिया। 3 इज अ कांस्टेंट एंड y का डेरिवेटिव इज dy/dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी। जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपका फंक्शन y के टर्म्स में हो और आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने एक एक्स्ट्रा dy/dx को ऐड करना है। ठीक है, देखो ये हो गया सॉल्व। अब इस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है? हमें इन क्वेश्चन में चाहिए होती है dy/dx की वैल्यू। क्या चाहिए होती है? dy/dx की वैल्यू निकालनी है सारे क्वेश्चन में हमें। तो इसको उधर भेजते हैं। 3 dy/dx = cos x - 2। ठीक है, dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dy/dx की वैल्यू हो जाएगी cos x - 2/3। है ना आसान क्वेश्चन? अगर डेरिवेटिव समझ में आते तो आसान है। बस आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जैसे हमने चेन रूल सीखा था ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव होता है देन उसके थीटा का होता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आऊं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। 2x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 बचा, प्लस 3y, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx, क्योंकि y का हम x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन नहीं है। अब sin y का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y। sin y का डेरिवेटिव क्या होता है? cos y। अब यहाँ पर क्या है? देखो, फंक्शन का हो गया, फिर थीटा का डेरिवेटिव होना होता है, यानी कि y का भी आपने डेरिवेटिव करना है। तो अगर आपको y का डेरिवेटिव करना है तो वो क्या होगा? dy/dx। इसको इस तरीके से समझ लो। ठीक है, चेन रूल में कि एंड में y का डेरिवेटिव dy/dx है। या एक आप उसको लर्न कर सकते हो कि जब भी हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है और हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव टू ऐड अनदर dy/dx। ठीक है, निकालना क्या है हमें? dy/dx की ही वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं। 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx, और ये वाली कांस्टेंट हम इधर भेज देते हैं, इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, dy/dx इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं dy/dx कॉमन लेता हूं क्या बचेगा? 3 माइनस cos y, और क्या बचेगा मेरा? dy/dx। अच्छा, ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके। ठीक है, -2 इक्वल्स टू -2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? माई dy/dx विल बी -2/3 माइनस cos y। ठीक है, ये आपका आंसर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस नेगेटिव को अगर नीचे ले आओ तो ये cos y -3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। या फिर आप इसको ऐसे लिख देते हो 2/cos y -3। आपका आंसर दोनों का दोनों ही सेम है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है आपको। बिल्कुल आसान चीजें हैं। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव है, कोई ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपने खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन खुद करना है, बस हिंट देता हूं अगर ये विजिबल नहीं है। ये क्या है आपका?
ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव पार्ट कर रहा हूँ, सॉल्व करके वैल्यू आपने खुद निकाल लेनी है। देखो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, a बचेगा मेरा, प्लस बी वाई स्क्वायर, b इज अ कांस्टेंट तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, फिर y का करेंगे देन अगेन dy बाय dx। मतलब आपका फंक्शन जब भी y के टर्म्स में होगा, जब भी आपका फंक्शन y की टर्म्स में होगा, यू हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा dy बाय dx। उसके बाद cos y का डेरिवेटिव देखते हैं। cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन y, है ना। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंड वी हैव टू ऐड अनदर dy बाय dx, ठीक है। अब आपने क्या करना है, dy बाय dx वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर जाओ, इसको उधर भेजो, dy बाय dx कॉमन लो, सेम ऐसे आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आसान है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो, इसमें x इंटू वाई कर दिया। x इंटू वाई होगा तो क्या करेंगे, जब भी दो अलग तरह के फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सेम यहां पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, इसका डेरिवेटिव करा dy बाय dx, प्लस अब की बार x का डेरिवेटिव करेंगे 1 और y एज इट इज, ठीक है। इसको आगे पीछे करते हो, मतलब प्लस में अगर आप पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हो तो भी वो सेम ही बात होगी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, अच्छा नहीं ये तो हमारा प्रोडक्ट रूल है। अब सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, देन y का भी करेंगे dy बाय dx, ठीक है। जब भी y की टर्म्स में आएंगे इस चीज का आपको याद रखना है कि आपका एंड में एक dy बाय dx वाली टर्म भी आएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, प्लस y का डेरिवेटिव विल बी dy बाय dx, ठीक है। समझ आ रहा है, डेरिवेटिव सेम है, बस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और एंड में हमें वैल्यू भी उसी की निकालनी होती है, ठीक है। एंड में वैल्यू क्या निकालनी होती है dy बाय dx की। तो dy बाय dx वाली टर्म को एक तरफ करते हैं, ठीक है। ये मेरा एक तो ये हो गया x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx, ठीक है। dy बाय dx वाली टर्म्स एक तरफ रखी है मैंने, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज देता हूं। ये तो हो गया मेरा, चलो पहले ये लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस y, ठीक है। दो ही टर्म है हमारी विदाउट dy बाय dx, ठीक है। इन तीनों में क्या करेंगे, इन तीनों में से dy बाय dx को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों में से dy बाय dx को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखो इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस 2y, इधर बचेगा माइनस 1, और क्या कॉमन आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, हमें वैल्यू निकालनी होती है dy बाय dx की। तो dy बाय dx तो ये रहा हमारा, ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू आ गई, इट इज sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारी dy बाय dx की। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। लेवल उतना ज्यादा नहीं है, आपको अगर बेसिक आता है, आपको चेन रूल आता है, आपको प्रोडक्ट रूल आता है, तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से करे। अब मैं बाकी के क्वेश्चंस नोट करता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं उनमें क्या आता है, ठीक है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें बहुत सारे फंक्शन मर्ज करके दे दिया आपको x और y में, ठीक है। करना सेम ही काम है आपने, ठीक है। x क्यूब का डेरिवेटिव, या आप ऐसे लिख भी सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो पहले x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। पावर आगे, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब x स्क्वायर y का डेरिवेटिव करना है, तो दो अलग अलग फंक्शन आपके क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं x स्क्वायर y, x स्क्वायर का देखो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करा 2x, ठीक है,
y को एज इट इज रखा, प्लस अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, y स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब क्या x को एज इट इज रखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2y dy/dx। ठीक है, y स्क्वायर का 2y, देन y का करना पड़ेगा अलग से dy/dx, देन y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy/dx। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जब जब y का होगा dy/dx होगा। देखो x जब होता है ना हमारा, तब भी एक अलग से dx/dx लिखते हैं हम, अगर स्टैंडर्ड बात करें x होगा तब भी हम dx/dx लिख सकते हैं, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन y की केस में हम हमेशा क्या dy/dx को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब 81 है, 81 का डेरिवेटिव क्या होगा, 81 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब देखो कुछ नहीं करना, जो करना था हो गया, अब क्या करना है dy/dx वाली टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेजना है। ठीक है, देखो इसमें dy/dx वाली टर्म्स कौन सी है, ये रही x स्क्वायर dy/dx, उसके बाद ये रही, इसमें क्या है हमारा x इंटू में 2y, तो इसको 2xy लिख देता हूं। ठीक है, 2xy dy/dx प्लस 3y स्क्वायर dy/dx। अब देखो जो विदाउट dy/dx वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, जैसे कि ये हो गया, इधर आके क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2xy, और ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, dy/dx वाली टर्म को एक तरफ, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ। अब क्या करना है, इन तीनों में से dy/dx को कॉमन ले लेंगे, तो अगर मैं dy/dx को कॉमन लेता हूं तो देखते हैं अंदर क्या बचता है मेरा, यहाँ पर मेरा बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करना है, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे dy/dx निकालना है हमें क्या निकालना है dy/dx, तो इसे तो एज इट इज रहने दो, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इधर डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान, बहुत आसान। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है डेरिवेटिव के, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में काउंट होगा आपका चैप्टर 5, बड़ा मजा आएगा डेरिवेटिव करने में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फंक्शन जो है वो मिक्स करके दिया हुआ है x और y में, काम हमें सेम करना है। ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करा मैंने x के रिस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर y का क्या हो जाएगा, चेन रूल है, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा तो 2 sin y आ जाएगा। ठीक है, देन फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि sin y का डेरिवेटिव करेंगे तो cos y आ जाएगा, फिर थीटा का डेरिवेटिव यानी कि एट द एंड y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy/dx तो आएगा ही आएगा, अगर हमारा फंक्शन y की टर्म्स में है तो। देखो आगे, अब देखो cos के फंक्शन में x y है, नहीं डरना, सेम तरीका, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, cos का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन। ठीक है, थीटा एज इट इज आता है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इनटू में अब हम क्या करेंगे एक्स वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करा 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y एज इट इज प्लस x एज इट इज एंड y का डेरिवेटिव विल बी dy/dx। ठीक है, फिर इधर क्या है, ये पाई है, पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, तो देखो हमारा क्या क्या बचा, ये मेरा है 2, इसको मैं 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया sin 2 थीटा यानी कि sin 2y dy/dx। अब देखो इधर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस का sin xy है, इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का y sin xy। मैंने y आगे क्यों लिखा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ये जो xy है ये इसका एंगल है,
और ये जो है ये इंडिपेंडेंट y एक टर्म है, ठीक है। प्लस अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x साइन एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करना होता है, हर बार की तरह सेम काम करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ही रखना है, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू में साइन एक्स वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा ये y साइन एक्स वाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। और इधर क्या बचा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या है मेरा y साइन एक्स वाई। अब कर लोगे आराम से, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये रहा, इसको इधर भेज देंगे, हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आई होप करने में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, आसान क्वेश्चन इजीली होते जा रहे होंगे, ठीक है। 6th 7th मैंने करवा दिया, 8th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको 8th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कैसे करोगे, 2 साइन वाई, साइन वाई का करोगे, अच्छा पहले वाले में भी सॉरी 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स एक और आएगा, ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। खुद से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, एंड में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 से मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन 9 से करने के लिए देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ आपको चैप्टर 2 आना चाहिए, चैप्टर 2 नहीं भी आता उसके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद तो एक बार जाके फॉर्मूला रिवाइज कर लो, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, एक बार चैप्टर 2 के फॉर्मूलाज याद कर लो, क्योंकि मैं बार बार आपको ये चीज बोलता हूँ कि वो फॉर्मूलाज मस्ट हैं, क्लास 12th में वो फॉर्मूलाज आपके लिए मस्ट हैं, उसको घोल के पी लेना है आप लोगों ने, ठीक है, कि कभी भी कोई भी वो फॉर्मूला पूछ ले आता होगा, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन में भाई 12th में आपके वो किसी भी क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर फॉर्मूले आते हैं तो चलो आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको रब करता हूं मैं, क्वेश्चंस नोट करता हूं आगे के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ठीक है। 9th क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है और दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पहले तरीके से करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, अब देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ रहा है चैप्टर 2 का, क्या फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है, कितने फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले थे, एक साइन की टर्म्स में, एक कॉस की टर्म्स में और एक tan की टर्म्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन की फॉर्म में हमें दे रखा था, वापस से फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। और अब देखो 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनटू में 1, ये सीधा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, बहुत ही आसान, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। एक और तरीका क्या कर सकते हैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, क्या करो इसमें, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, x को क्या लेट करा, tan थीटा, क्यों लेट करा, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले थे, tan की टर्म्स में ये रहा, तो ये मेरा हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू क्या बचा मेरा, 2 थीटा, और क्या मेरा क्वेश्चन थीटा की टर्म्स में था, नहीं, वापस से डालो, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, डेरिवेटिव कर दो,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा मेरा आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, बहुत ही आसान। ठीक है, अगर फॉर्मूले आपको लर्न है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो कुछ समझ आ रहा है यहाँ पर कि अगर हम x की जगह पर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या कोई फॉर्मूला बनने वाला है मेरा यहाँ पे? हाँ, मेरे को तो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं, लेट y इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 3, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, 3x माइनस एक्स क्यूब है यहाँ पे, अच्छा वो इरेज हो गया था थोड़ा मेरे से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा, y इज इक्वल्स टू 3 थीटा। अब देखो वापस से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, थीटा विल बी tan इनवर्स x, तो करते हैं इसको y इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन में 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, आसान है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन का आपको मिक्सचर दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, सेम ऐसे दो तरीके से होगा क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप सेम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आपने क्या लेट करना है x को tan थीटा, क्या लेट करना है x को tan थीटा, x को जैसे ही tan थीटा लेट करोगे ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही होगा। अगला देखो, अगले में थोड़ा सा इन्होंने झोल दे दिया, ठीक है, फॉर्मूला तो ये cos इनवर्स का दे दिया, ठीक है, और लिख दिया sin इनवर्स, अब क्या करें, तो अपने इनवर्स ट्रिगो के कंसेप्ट को यूज करते हैं, क्या करना है, इनवर्स ट्रिगो के कंसेप्ट को यूज करना है, जो एक फॉर्मूला था मेरा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 था, मुझे sin इनवर्स से cos इनवर्स बनाना है, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको चेंज करना है, चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा sin इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, क्या होता है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, इसको करता हूं मैं, देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब डेरिवेटिव कर सकता हूँ, तो कोई यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, क्या गया पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा y का तो मेरा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 0, ठीक है, इसका क्या बचेगा माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बचा माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों 2 तो एज इट इज है, माइनस 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बड़े ही आसान है और जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े से और बचे हैं, हमने कहाँ तक कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया हमने, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, चलो फटाफट उसको भी कंप्लीट करते हैं, बोर्ड क्लियर कर दो एक बार।
तो कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो पिछली प्रॉब्लम जैसे सेम दे दिया, यहाँ पर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगता है, पर हमें क्या दे दिया, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल इसको क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक तरीका सेम वैसे ही है, सेम करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसको चलो फॉर्मूला यूज करके कर लेते हैं ट्रिको का। लेट कर लेते हैं, लेट x इजिकल्स टू tan थीटा। लेट करने पे क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन इनवर्स, चलो यहाँ कॉस इनवर्स x है ना, कॉस इनवर्स x इजिकल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्या होता है, कॉस इनवर्स x इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा y इजिकल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। y इजिकल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, π/2 माइनस 2 थीटा हो गया मेरा। थीटा क्या था, x इजिकल्स टू tan थीटा, थीटा विल बी tan इनवर्स x, थीटा विल बी tan इनवर्स x। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, y इजिकल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या आ जाएगा मेरा, dy/dx हो जाएगा, ये तो 0 है, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, आसान। अगला देखो, अगला भी ऐसे ही है आसान क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखो समझना है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट हो, देख रहे हो, तो बेटा इसको साथ के साथ नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन पहले खुद से देखा करो, खुद से ट्राई करो, नहीं हुआ वीडियो देखी, वीडियो हो गया उसको नोट करा। ठीक है, एंड एक बार जब सारी एक्सरसाइज हो गई, उसको खुद स्टार्टिंग से करके देखो। ठीक है, मैं तो समझाते जा रहा हूँ, आप देख रहे हो, मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। खुद से करने बैठोगे तो ऊपर से गोल। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तभी याद रहेंगी चीजें, देखने वाली चीज भूल जाते हैं, लिखोगे तभी याद रहेगा वो। ठीक है, इसके अंदर देखो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसमें क्या लेट करता हूँ, लेट x इजिकल्स टू साइन थीटा, मैंने ऐसा क्यों करा अभी दिख जाएगा आपको। y इजिकल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लग गया तो बचेगा कॉस थीटा। तो y इजिकल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन क्या हो गया 2 थीटा, तो y इजिकल्स टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, तो y इजिकल्स टू साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया इजीली आंसर हमारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो y इजिकल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या करें क्या करें। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा से सोचना होता है कि x की जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें, x की जगह पर कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जाए कि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ लेट x इजिकल्स टू कॉस थीटा, मैंने से क्यों रखा, देखो y इजिकल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसका फॉर्मूला होता है, सही जवाब किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, है ना। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये देखो अरे 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 सेक था, सेक इनवर्स, तो ये क्या हो गया सेक इनवर्स
sec 2 theta and that will be y is equals to 2 theta. थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, थीटा आ गया हमारा cos इनवर्स x, y is equals to 2 cos इनवर्स x. dy by dx निकाल देते हैं इसका, dy by dx क्या हो जाएगा 2 अपॉन में cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 5.3. ठीक है, हमने आज एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में लिख के एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन लिख के देख लो, आपको अच्छे से आ जाएंगे. ठीक है, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें एक्सरसाइज 5.4 के हम सॉल्यूशन करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या.